अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सिंपल कॉफ़ी ली है और साथ में एक अदद लिया है जी पार्ट पाई। और आज बिल्कुल ही लाइट सा कुछ खाने का मूड था, तो यहाँ पर मैंने जी ये ब्रेकफास्ट ले लिया। और उसके बाद जी यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स के, जिनको के देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुद मोटिवेशन मिलती है और मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे जो ब्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने अपना जो प्यार है वो मुझे दिखाया है, और मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनको क्या मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, या जो भी है। ये नहीं कि सिर्फ तारीफ़ ही करें, अगर नहीं भी कुछ अच्छा लगता तो आप वो भी ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे गाइडलाइन मिले, मुझे पता चले कि ये चीज़ जो है मुझे करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। तो खैर जी, इस टाइम पर सुबह ही सुबह मैं सिर्फ अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लिया है, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ जी अपनी स्ट्रीट में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं करीबी स्टोर पर। और अभी काम कुछ भी मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जो बेड है थोड़ा सा वो बनाया, बाकी क्लीनिंग मैंने कुछ भी नहीं की थी। और एक्चुअली उठी भी मैं लेट थी, 12 बज चुके थे, और मैंने सोचा कि पहले जाकर ये काम कर लूँ, जो मुझे अपनी चीज़ें चाहिए मैं वो ख़रीद लूँ, और फिर वापस आकर जो है सारी चीज़ें सेट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ न्यू चीज़ें चाहिए। मैं काम कर रही हूँ और मुझे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरत थी। और साथ ही में यहाँ पर कुछ शो पीसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे, प्यारे थे। खैर यहाँ पर जो शो पीसेस मिलते हैं, इनमें आपको कोई अच्छी चीज़ मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी आकर यहाँ पर, इससे पहले जो आता था यहाँ पर स्टॉक, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी इन डेज़ में जो स्टॉक आ रहा है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा है कि आप अपने घरों को उसे सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं। हालांकि इससे पहले जो यहाँ पर आती थी वो इतनी ज़्यादा, एक तो चीज़ों की क्वांटिटी नहीं होती थी और इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं होती थी। अभी यहाँ पर अच्छी आई है। तो खैर ये है जी डॉलर जर्नल, जो कि मेरे घर से करीब है, और इस वजह से मुझे यही स्टोर जो है आना पड़ता है। और बाकी यहाँ पर कुछ स्टोरेज बॉक्सेस थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आपके किचन के लिए टॉल्स थे जो कि मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने किचन को क्लीन करने के लिए, या कोई भी बर्तन वगैरह साफ़ करने हो। और उसके बाद ये कुछ बॉक्सेस थे जिसमें आप अपनी कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, और ये और दूसरी चीज़ें थी। और यहाँ पर जी कुछ चीज़ें हैं डेकोरेशन से रिलेटेड, लाइक आप डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर हैं और आप वॉल पर हैंग कर लें चीज़ों को, या आप कहीं भी घर में डेकोरेट कर लें। तो बहुत ज़्यादा प्रीटी तो मैं इनको नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी लाइक कुछ ना होने से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो होना बेहतर है। तो जी ऐसा कुछ सिस्टम है। और एक ये मुझे कैंडल होल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा सेट था, एक मैंने ये बाय कर लिया है, और भी मैं आप लोगों को घर चलकर दिखाती हूँ। और बाकी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, एक्चुअली काफ़ी सारी जो चीज़ें यहाँ पर सेल हो चुकी हैं। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, और मैं भी यहाँ से काफ़ी कुछ लेकर गई थी, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सेल हो चुकी हैं, और जो ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं थी वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा लाइक प्राइसी नहीं होती। और वैलेंटाइन से रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, और मुझे खैर वैलेंटाइन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं चाहिए था। और ये चॉकलेट्स थी जो कि मैं भी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाती, और मेरी फैमिली में कोई भी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता है। और बाकी यहाँ पर ये कुछ टेडी बियर्स थे और इस तरह की चीज़ें थी। और रायन यहाँ पर इस तरह से बैठना जो है वो बहुत ज़्यादा इसका मुश्किल होता है, तो यहाँ पर से इसको मैंने कुछ चीज़ें पकड़ा दी हैं कि उसके साथ जो है खेलता रहे और थोड़ी देर मुझे जो है सुकून से शॉपिंग करने दें, वरना ये भी बहुत मुश्किल होता है। आप अकेले बच्चे को लेकर जाएं, बच्चा संभालें, शॉपिंग संभालें, क्या क्या करें समझ नहीं आती। तो खैर जी यहाँ पर ये कुछ थे आपके फ्रेम्स थे जो कि डेकोरेटिव भी हैं, और इसमें आपके पिक्चर फ्रेम भी हैं। आप ये भी वॉल पर लगा सकते हैं, जो कि मुझे कभी भी इतने ज़्यादा इनमें अच्छे कोई भी चीज़ नहीं लगती। मुझे इनमें से कोई भी ऐसे फ्रेम नहीं लगते कि फ़ौरन से ख़रीद लो। जो फ़ोटो फ्रेम भी है, एक तो उनके लुक के हिसाब से मुझे लगता है वो थोड़े से ज़्यादा प्राइसी हैं, तो यहाँ पर जी एक चक्कर मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ये मुझे अच्छा लग रहा था, वॉल पर हैंग करने वाले यहाँ से ये बॉक्सेस से मिल रहे थे बड़े प्यारे। तो खैर जी यहाँ से मैंने कर ली है अपनी सारी शॉपिंग टर्न, और अभी मैं आपको घर पर चल कर दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और यहाँ पर रायन का हाल देखें, उसने इतना ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था कि मैंने स्ट्रॉलर में नहीं बैठना है और मुझे वॉक करना है। और अभी मैं एक हाथ से स्ट्रॉलर चला रही हूँ, और मैं रायन को बिल्कुल भी इग्नोर या अपनी नज़र से इधर उधर करती ही नहीं हूँ। तो मैं इसके ऊपर भी मैंने नज़र पूरी रखी हुई है। हालांकि स्ट्रीट इस टाइम पर बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी बच्चों की हमेशा हर पल जो है केयर करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं अपनी स्ट्रॉलर चला रही हूँ, और हम लोग जी जा रहे हैं अपने घर की तरफ को। और जी आप लोगों से भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक्चुअली
मेरा और आपका रिलेशन ऐसा है ना जैसे बैक स्टेज होता है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग हैं वो कैसे आएंगे। तो कमेंट से ये होता है कि मुझे आइडियाज़ हो जाते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो मुझे कहते हैं अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाएं या इस तरह का व्लॉग बनाएं, ये चीज़ दिखाएं, वो चीज़ बताएं। तो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में वो जो चीज़ें हैं वो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और ज़रूर से बताया करें कि आप लोगों को कैसी जो ब्लॉग्स हैं वो देखना अच्छा लगता है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरी जो शॉपिंग थी वो सारी हो चुकी डन और अभी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ चुके हैं। और आते साथ मैंने ये किया है कि रायन को सबसे पहले इसका जो दोपहर का जो लंच था वो इसको मैंने करवाया और उसके बाद यहाँ पर इसको सुला दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था। एक्चुअली इसका ये नैप टाइम था और अब ये यहाँ पर सो चुका है। और अब जो है जी, मैं अपने घर के जो बाकी के काम है वो करती हूँ और ये थोड़ी सी जो क्लीनिंग है मैं बस ये कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी सारी शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और रूम जी आजकल मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि घर के काफ़ी सारे जो पार्ट हैं वो ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर ज़्यादातर कारपेट्स हैं और रग हैं और थोड़े थोड़े से लाइक इस तरह जगह होती है। तो मैं इसके ऊपर वैक्यूम की मदद से जो है सारा रूम कर लेती हूँ। और उसके बाद मॉप के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो सफ़र की जो शीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऑलरेडी वेट होती हैं और इसमें बहुत प्यारी सेंट भी होती है, बड़ा खुशबूदार भी हो जाता है घर और प्लस ये कि क्लीन भी हो जाता है और बहुत अच्छे से आपके सारे फ्लोर को लाइक क्लीन कर देती हैं और चमकदार बना देती हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं। अगर किसी ने यूज़ नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे सिर्फ खुद अच्छी लगी हैं और मैं इस वजह से आप लोगों को भी कह रही हूँ कि जिनके घर में इस तरह के वुड फ्लोर हैं तो वो लोग ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग करने के बाद कैंडल्स जो है वो ऑन करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो ये कि उससे फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और आप बहुत ज़्यादा टाइम इसको बेशक ना चलाएं, आधा घंटा भी लाइक आप इसको ऑन रहने दें और आधे घंटे के बाद आप अपनी जो कैंडल्स हैं उनको बंद कर दें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सम टाइम 15-20 मिनट या आधा घंटा इनको ऑन रखती हूँ और उसके बाद इनको मैं बंद कर देती हूँ। और उससे ये होता है कि आपके पूरे घर में लाइक हर चीज़ में जो एक प्यारी सी एक खुशबू है ना वो आ जाती है। तो यहाँ पर जी सारी की सारी मेरी जो क्लीनिंग है वो डन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बंदा रिलैक्स फील करता है। और बिलीव मी कि जब आपका घर साफ़ होता है ना तो आप एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, रिलैक्सेशन होती है, आपको आराम करना भी लाइक अच्छा लग रहा होता है। अभी मेरा घर क्लीन नहीं था और मैं शॉपिंग पर गई हुई थी और बिलीव मी कि मुझे मेंटली जो है वो थोड़ी टेंशन हो रही थी कि अभी जाना है और क्लीनिंग करनी है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं और मुझे करके आना चाहिए था। तो मैंने तसल्ली बख्श जो शॉपिंग है वो नहीं की और आते साथ अभी यहाँ पर मेरी जो क्लीनिंग है वो डन हो गई है। तो अब मुझे सुकून हुआ है। और आपको पता है जब भी मैं बाहर से वॉक करके आती हूँ तो मुझे ज़रूर भूख लगती है। और ये जो चाट है ये मेरे फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसको जो है इंजॉय कर लिया जाए। चाट जो है मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे ख्याल से हर वीक में एक दफ़ा तो हम लोग ज़रूर जो है चाट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसका डबल मज़ा जो आता है वो शान के मसाले के साथ होता है। शान का चाट मसाला अभी मेरे घर में ख़त्म हुआ है और यहाँ से मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलता शान का चाट मसाला और इसके लिए हमें एडिसन जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ डेज़ में हम लोग जाएंगे एडिसन, तो वहाँ से मैं खूब सारे जो शान के चाट मसाले हैं वो ले आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर सुकून से रिलैक्स होकर रायन सो चुका है और मैं थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर अपना जो टीवी टाइम है वो इंजॉय करूँगी। और इस टाइम पर बिलीव मी कि घर में से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और साथ साथ मैं चाट इंजॉय कर रही हूँ और साथ में देखा जी टीवी। और उसके बाद शॉपिंग तो मैं भूल ही गई थी। तो ये है जी कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी शॉपिंग करके लाई हूँ और ये हमारे करीबी स्टोर से मिलती है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से कभी कभी जो है आपको अच्छी चीज़ें में मिल जाती हैं और कभी कभी जो है वो नहीं भी मिलती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लगी थी और ये मैंने ख़रीद ली। और जी इस तरह से ये कैंडल्स वैसे इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मेरे घर में कैंडल स्टैंड भी थे और ये 2 वॉस थे जो कि बहुत ही क्यूट थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये गोल्डन एंड वाइट से टच में थे, लाइक इनका जो टॉप था वो वाइट था और वैसे ये गोल्डन थे। तो मेरे घर में जो आजकल थीम है उसके अकॉर्डिंग ये मुझे परफेक्ट लगे। और ये जी मैं वुड शेल्फ्स लेकर आई हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे घर में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस नहीं है डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर इस तरह कर रही हूँ कि पहले स्पेस बनाती हूँ, इस तरह से शेल्फ लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर जो है अपनी जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो सजाऊंगी सारी या रखूँगी। तो इस वजह से जी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लकड़ी की बनी हुई है और बहुत परफेक्ट है।
और ये कैंडल होल्डर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। लेकिन मैं इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे इससे थोड़ी सी लाइक चेंज लुक चाहिए, जैसे मेरे घर में बाकी सब चीज़ें हैं। मैंने बताया कि मैंने अपना एक थीम रखा हुआ है और मैं हर चीज़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो अभी मैं इसको रेडी करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इन चीज़ों को मैंने क्या किया। और कल का जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह ताला ये भी जितनी भी आपको यहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी मैं आज ही, बल्कि अभी जल्दी से इनको मैं तैयार करती हूँ और रेडी करके इनको मैं फिर कल के व्लॉग में जो है सारा सेट करके और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए कि इस तरह से सिंपल था और मैंने इसको अपने टच के हिसाब से कर लिया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि वाइट ही ठीक था या कि मैंने जो गोल्डन किया। मुझे वैसे पर्सनली जो है गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखें यहाँ पर अभी जो है मैंने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किचन का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ थोड़ा सा मैं उसकी लुक जो है वो चेंज आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे कि अपने किचन को या अपने घरों को हम छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा चेंज कैसे ला सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिए हैं, ये मैंने इसमें टेम्परेरी जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये रखी हैं। वैसे इसके लिए मैं कोई और इसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ख़रीदूँगी, लेकिन इस टाइम मेरे घर में जो चीज़ें पड़ी थी मैंने वो यहाँ पर जो इसके हिसाब से मुझे ठीक लगी मैंने यहाँ पर वो सेट कर दी हैं। और अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइक स्पेस हो गई है और एक अच्छी एक लुक मुझे लग रही है। और ये जो यहाँ पर फ्रेम था ये मैंने यहाँ दूसरी साइड पर लगा दिया है। ये जो सीनरीज हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो जी ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सारी डेकोरेशन और किचन की फाइनल लुक जो है वो मैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। और क्योंकि अगर मैं अभी शेयर करूँ तो बिलीव मी के जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी ही ये 16 मिनट का व्लॉग हो चुका है। तो इंशाल्लाह आपसे मैं कल शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है खाने का भी। देखिए हर काम आपको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। लाइक अभी मैं हालांकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करने में और फिर साथ ही मैंने टाइम देखा तो 5 बज चुके थे, बल्कि 5:15 हो चुके थे। और इस टाइम पर ये टाइम होता है मेरी कुकिंग का, क्योंकि 6 o'clock मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और उनके आने से पहले पहले जो है मैं डिनर बिल्कुल प्रेप करके रखती हूँ। और यहाँ पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो डिश है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब का टकाटक, जो कि बिलीव मी कि इतनी सिंपल, क्विक और बहुत ज़्यादा इजी और मज़े की बनती है। और मैं जब भी कभी बाहर से शॉपिंग करके आती हूँ ना तो मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे ईजी लगता है। एक मुझे आलू कीमा बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है और दूसरा मुझे ये वाली जो डिश है ये बनाना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है। वैसे तो मसर चावल भी इजी होते हैं, तो जब भी यूजुअली मैं कहीं बाहर स्टोर्स पर शॉपिंग करके आती हूँ या कभी मैं वैसे ही घर में टायर्ड अप होती हूँ तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि खाने में जो है इसी तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो जिस सिंपल आपने इसमें प्याज डाला, अपना जो टमाटर है वो डाले, लाइक जैसे हम सिंपल मसाला भूनते हैं वो हमने अपना मसाला भूना और उसके बाद आपने इसमें अपने जो शामी कबाब हैं वो डाल दिए और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो ना डालें। वैसे मैंने निकाले थे लेकिन आज जो है मैंने इसमें अंडे नहीं डाले, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही टेस्ट किया तो ये इतना मज़ेदार लग रहा था, इतना ज़्यादा लाइक टेस्टी लग रहा था, तो मैंने अंडे जो हैं वो स्किप कर दिए। और मैंने सोचा आज जो है जी बगैर अंडों के ही खाया जाए। तो इंशाल्लाह इसकी जो रेसिपी है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक दफ़ा ये ज़रूर बनाइएगा। लाइक बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है, 10 से 15 मिनट बल्कि 10 मिनट में ही जो आपका मज़ेदार और टेस्टी सा जो डिनर है वो रेडी हो जाता है। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्विक बन जाता है। और यहाँ पर जी मैंने फटाफट से ये रेडी कर दिया और इसकी गार्निश में हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो खूब सारी सी डाल दें और इसके साथ रायता और सैलड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी जो सारी प्रिपरेशन थी डिनर की वो हो चुकी है रेडी और अब टाइम आ चुका है जी हमारे डिनर करने का। और अब हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठकर अपना जो डिनर टाइम है वो एंजॉय करेंगे। आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा मेरा बिजी गुजरा और इस टाइम पर बिलीव मी कि मैं बहुत ज़्यादा थकन फील कर रही हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ। और आज चाय में मैंने पानी डाला है और उसमें टी बैग डाला है कि इस पत्ती का जो अच्छा सा जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गनेस है वो आ जाए। 2 डालती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो मैंने इस वजह से 1 डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि ऐसा सुना है कि पानी वाली जो चाय होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जी ये टी बैग्स मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे, मुझे जो खुली पत्ती होती है वही अच्छी लगती है। और अब इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपनी खुली पत्ती लेकर आऊँगी। मुझे ये वाले जो टी बैग्स हैं इनमें कोई जैसे चाय वाला फ्लेवर होता है वो इतना अच्छा नहीं आता, तो
तो खैर जी, यहाँ पर अभी मैंने सारे अपने जो बर्तन हैं वो भी कर दिए हैं वॉश। चाय मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है और अभी चाय की भी जो पतीली है मैं जल्दी से वॉश कर दूँगी। और उसके साथ ही जी ये एक बहुत ही मज़े का केक था, स्वीटेंड सा। अब यहाँ पर मैं बैठकर अपना ये केक एंजॉय करूँगी और साथ में थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी और टीवी एंजॉय करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे आज के इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पर जो आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर भी मैं अपनी सारी जो टिडबिट्स हैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। तो डेली व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें और कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Okay, okay, okay.